हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएम पंक के बहुत बड़ी रिटर्न अपडेट के बारे में। प्लस हम बात करेंगे कि क्या ब्रॉन स्ट्रोमैन रिटर्न करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। प्लस हम बात करेंगे रोमन रेंस की मेजर अपडेट के बारे में भी। दोस्तों, अभी बहुत बड़ी न्यूज आई है। क्या सीएम पंक एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन का बहुत जल्दी रिटर्न होने वाला है, और वो रिटर्न कहां पर होगा, AEW या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई में। प्लस किसने कहा कि रोमन रेंस है सबसे बड़े स्टार। ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, फर्स्ट हम बात करेंगे द मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में। जब ब्रॉन स्ट्रोमैन की रिलीज की रिपोर्ट आई थी, तभी पूरा रेसलिंग वर्ल्ड जो है वो काफी शॉक था, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन काफी लॉयल है डब्ल्यूडब्ल्यूई से, और उनका ऐसे अचानक से रिलीज हो जाना ये काफी शॉकिंग था। पर दोस्तों, रिसेंटली ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर आई है एक मेजर अपडेट, जिससे स्पेकुलेशन ये स्पार्क हो रहा है कि उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न हो सकता है। WWE.com वेबसाइट पर एक वियर्ड चीज हमने नोटिस की है, और वो ये है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन के मर्चेंडाइज जो है वो सेल हो रहे हैं उनकी वेबसाइट पर। अभी आपको पता है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन एक रिलीज सुपरस्टार है। WWE के पास एलुमनाई सेक्शन नहीं है उनके ऑनलाइन शॉप में, जहां पर वो रिटायर्ड सुपरस्टार्स एंड लेजेंड्स के मर्चेंडाइज सेल कर सकते हैं। अभी जैसे आपको पता है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन 90 डे नॉन कम्पीट क्लॉज से जूझ रहे हैं, और वो एक्सपायर होगा अगस्त 31 को। तो अगर उन्हें किसी और कंपनी में काम करना होगा तो वो उस क्लॉज के एंड होने के बाद ही काम कर सकते हैं। बट स्पेकुलेशन ये लगाया जा रहा है कि मे बी ब्रॉन स्ट्रोमैन ने रिसाइन कर लिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ। और वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिसेंटली रिलीज सुपरस्टार्स को वापस बुलाया है, लाइक समोआ जो एंड जेलिना वेगा। तो काफी चांसेस बनते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन का भी रिटर्न वापस हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। सो लेट्स सी, क्या द मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन वापस आते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, या फिर वो रहते हैं रिलीज लिस्ट में ही। अब दोस्तों, बात करते हैं मेजर अपडेट के बारे में, जो जुड़ी है सीएम पंक एंड डैनियल ब्रायन से। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं डैनियल ब्रायन के बारे में। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि डैनियल ब्रायन एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अनसक्सेसफुल रहे साइन करवाने के लिए, और रूमर्स ये निकल के आ रहे थे कि डैनियल ब्रायन जाने वाले हैं AEW में। तो दोस्तों, bodyslam.net ने ये कंफर्म किया है कि डैनियल ब्रायन जो है उन्होंने साइन कर लिया है ऑलरेडी AEW के साथ। और जैसे आपको पता है कि डैनियल ब्रायन को चाहिए था कि वो लेस डेट्स वर्क करे और सेम मनी के साथ ही, प्लस उनको ये भी चाहिए था कि उन्हें जापान में भी काम करना है। जो उनका ऑन स्क्रीन कैरेक्टर होगा उसमें डैनियल ब्रायन का खुद का बहुत सारे इनपुट चाहिए था। ये सारी जो रिक्वेस्ट थी मे भी वो मान ली है AEW ने। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि AEW ऑफिशियली कब अनाउंस करते हैं कि डैनियल ब्रायन ने साइन कर लिया है उनके साथ, और डैनियल ब्रायन कब वहां पर शो अप करते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं सीएम पंक के बारे में। दोस्तों, सीएम पंक जो है वो रेसलिंग से दूर रहे हैं नियरली फॉर 7 years, और अब र्यूमर्स स्पार्क हो गई थी कि उन्हें अपना इन रिंग रिटर्न करना है। तो ये बड़ा सवाल था कि सीएम पंक किसके साथ साइन करेंगे, डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ या फिर AEW के साथ। सीएम पंक ने काफी बार कहा है कि वो ओपन है रेसलिंग रिटर्न के लिए, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें कॉल करना चाहिए और एक राइट प्राइस फिक्स करनी चाहिए उनके लिए। बट शायद अब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कॉल नहीं किया है, और इसका एडवांटेज लिया AEW ने, क्योंकि AEW ने काफी अच्छी डील प्लेस कर दी है सीएम पंक के सामने, जिसे वो रिफ्यूज नहीं कर पाए। और दोस्तों, फाइटफुल ने ये रिपोर्ट दी है कि सीएम पंक जाने वाले हैं AEW में, ना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और इसी की वजह से कल सीएम पंक का नाम काफी ट्रेंडिंग था। पर दोस्तों, सीएम पंक ने साइन किया है या नहीं किया है AEW के साथ, ये कंफर्म अब तक बात निकली नहीं है। बट रूमर्स काफी सारे निकले हैं कि सीएम पंक पॉसिबली जाने वाले हैं AEW में। ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि क्या सीएम पंक ने साइन कर लिया है AEW के साथ। और वैसे भी दोस्तों, सितंबर 5 को होने वाला है AEW का ऑल आउट पेपर व्यू, जो होगा नाउ अरेना में इन शिकागो इलिनॉइस। और जैसे आपको पता है कि ये है सीएम पंक का होम टाउन, तो अगर सीएम पंक का डेब्यू करवाना है तो इस पेपर व्यू में वो करा सकते हैं। बट मैं फिर से कहता हूँ कि सीएम पंक कंफर्म साइन हो चुके हैं AEW के साथ। ये कंफर्म न्यूज़ अब तक हमें मिली नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग रूमर्स है। और बात करें डैनियल ब्रायन की, तो उनके डेब्यू की प्लानिंग ऑलरेडी चल रही थी, और उनका डेब्यू का प्लान ये था कि
AEW के ऑल आउट का पेपर व्यू का जो भी था वो निपट जाने के बाद फिर वो लोग करने वाले थे डैनियल ब्रायन का डेब्यू, पर CM Punk के पॉसिबल रिटर्न से ये प्लान्स में भी चेंज हो गए हैं। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है इन द कमिंग टाइम, कब आते हैं डैनियल ब्रायन एंड CM Punk इन AEW और कैसा इंपैक्ट होता है इनका और कैसा रिएक्शन होता है WWE का। तो आप मुझे बताइए कि क्या CM Punk को AEW में जाना चाहिए या फिर जाना चाहिए WWE में। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों रोमन रेंस जो है वो है हमारे यूनिवर्सल चैंपियन और वो उनका अपना हील कैरेक्टर काफी अच्छी तरीके से निभा रहे हैं और अभी करंट रेसलिंग इंडस्ट्री में रोमन रेंस है टॉप पर। और रोमन रेंस का कैसा है परफॉर्मेंस और वो कितने बड़े स्टार है, ये सारा कुछ कहा है ट्रिपल एच ने। रिसेंटली ट्रिपल एच का इंटरव्यू हुआ था स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के साथ, जहां पर ट्रिपल एच ने ये कहा कि रोमन रेंस बिगेस्ट स्टार है इन WWE, प्लस वो इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार है। और रोमन रेंस ने खुद को बेहतर किया ऐसी कोरोना वाली सिचुएशन में जहां पर हम विदाउट फैंस कम्पीट कर रहे थे और रोमन रेंस ने अपने कैरेक्टर पर काफी ज्यादा फोकस दिया है। और जो रोमन रेंस का रिएक्शन था जॉन सीना के रिटर्न पर वो भी काफी एकदम जबरदस्त था, पावरफुल था। और अभी रोमन रेंस जिस टाइप के परफॉर्मर बन चुके हैं वो एकदम एलिट लेवल का परफॉर्मर है, वो एक अलग ही लेवल पर है। वो अभी जिस लेवल पर पहुंच चुके हैं वो अभी ज्यादा सोचते नहीं है कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि वो खुद वो कैरेक्टर एकदम रियल में बन चुके हैं। तो दोस्तों ये बात कही है ट्रिपल एच ने ऑन रोमन रेंस। ये तो सच बात है कि रोमन रेंस ने खुद को काफी डेवलप किया है और जो उनका करंट हील रन है वो काफी जबरदस्त है। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि रोमन रेंस एंड जॉन सीना की राइवलरी कैसी होती है और कैसा होता है इनका मैच एट समर स्लैम। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट, क्या आपको लगता है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड CM Punk जाएंगे WWE में या फिर क्या ये लोग साइन होते हैं AEW के साथ। सेकंड, आप कितने खुश हैं डैनियल ब्रायन के साइन होने पर विद AEW। एंड थर्ड, आपका क्या रिएक्शन है ट्रिपल एच के स्टेटमेंट के ऊपर ऑन रोमन रेंस और आपको क्या लगता है सीना एंड रोमन रेंस की फ्यूड कैसी होगी। So guys, please like, comment, share and subscribe to our channel Wrestling Bacha. Peace out.